भोलेनाथ, जिसका कोई नहीं उसके भोले बाबा होते। एक बार भूत प्रेत गए भोले बाबा के पास, बोले महाराज हमको कोई अपने घर में रहने नहीं देता, जिसके घर में जाते वही मंत्र फूंक के भगा देता, हम कहाँ जाएं? भोले बाबा ने कहा छोड़ो दुनियादारी, मेरे पास आ जाओ, आज से मेरा परिवार बन जाओ। सांप बिच्छू गए भोले बाबा के पास, बोले जिसके घर में जाते वही मार गूंज के फेंक देता, हम कहाँ रहे भोले बाबा? बोले छोड़ो दुनियादारी, अरे मेरे गले में आ जा, मेरे कान में आ जा। भोले बाबा ने आभूषण बना लिया। तो जिसका कोई सहारा नहीं होता उसके भोलेनाथ सहारा बनते। भोलेनाथ ने दक्ष के द्वारा किया गया अपमान सह लिए, अपमान को पी लिए। दुनिया के जो अपमान को सह ले वही तो जहर है। बोले बाबा जहर पीते हैं ना, वो कोई और जहर नहीं, अपमान का ही जहर है। जो संसार के परिवार रिश्तेदार के अपमान का जहर पी जाए वही तो भोले बाबा, वही तो भोलेनाथ। भोले बाबा ने सती जी को नहीं बताया, लेकिन दक्ष शिव जी के अपमान में यज्ञ किया, सबको बुलाया, सब गए, शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। अब देवियां जो पता चला कि झगड़ा हो गया है ससुर दामाद में, और निमंत्रण भी नहीं दिया दक्ष ने अपने शिव जी को, अब सारे देवता कैलाश पर्वत से होके जाने लगे। पड़ोसी को पता चल जाए कि फलाने फलाने का पड़ता नहीं है तो ऐसा चिढ़ाते हैं, ऐसा काम करते कि आपको बुरा लग जाए। पर भोले बाबा तो राम राम में है। सती जी ने देखा ये सुबह से विमान कहाँ पे जा रहे हैं, ना कोई कुंभ का स्नान है, ना कोई पर्व है, सब जा कहाँ रहे हैं। सती जी का मन चंचल हो उठा। सती जी ने पूछा देवी कहाँ जा रही हो? अब विमान में बैठी देवी ने कहा रही सती तुम अभी कैलाश पे ससुराल में बैठी, तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया। अच्छा यज्ञ किया, ठीक देवी तुम चलो मैं भी आती हूँ। अब सती जी चिंता में पड़ गई कि मेरे पिता ने यज्ञ किया, मुझे बताया नहीं, बुलाया नहीं, क्या करें? तो भोले बाबा तो समाधि में, क्या किया जाए? तो सती जी भोलेनाथ का पैर दबाने लगे, शिव जी की समाधि खुल गई। शिव जी ने कहा देवी क्या हुआ, आज पैर दबा रही हूँ, सेवा कर रही हूँ? सती जी ने कहा हम आपकी धर्म पत्नी, मेरा कर्तव्य मैं आपकी सेवा करूं, पैर दबाऊं? बोले बाबा ने कहा कुछ ज्यादा सेवा कर रही है। जब पत्नियों को कुछ पति से चाहना होता है ना, कुछ मांगना होता है, नौलखा हार, तो खूब पैर दबाती हैं, खूब बढ़िया बढ़िया बना के खिलाती हैं, पति को खुश करती है। और अगर एक दिन पति ने नहीं सुना, नहीं, अगर पत्नी ने कह दिया ये लाना है और उस दिन पति नहीं लाए, तो फिर देखो महाराज पूरा काली रूप में आ जाती, पति भी बेचारा डरता। हाँ कुछ काम पड़े तो खूब सेवा, अगर मन रूप काम नहीं हुआ तो जली जली रोटी खिला देंगी, कच्ची रोटी दे देंगी। शिव जी ने कहा कुछ ज्यादा सेवा कर रही हो, क्या बात है? बोले महाराज मेरा धर्म है। सती जी ने कहा महाराज आप तो समझ गए होंगे मेरे मन में क्या है। बोले क्या हुआ? बोले मेरे ये जो विमान जा रहे, जानते कहाँ पे विमान जा रहे हैं? सती जी ने कहा जो सुबह से विमान जा रहे हैं, आप देखिए कहाँ जा रहे हैं। शिव जी ने कहा मुझे तो नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। आज सती मैया ने ऐसे घुमा फिरा के बात किया। सती जी ने कहा प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवाखिला। भोलेनाथ आपके ससुर जी ने आपके ससुराल में यज्ञ किया। देखिए सती जी की भाषा देखिए, बोलने का तरीका देखिए। ये नहीं कहा कि मेरे पिता ने यज्ञ किया। अच्छा जब माताएं अपने मायके की बात करती हैं तो बड़े अकड़ से बात करती हैं। हाँ जब पति से झगड़ा हो जाए ना तो पत्नियां कहती है अरे आपको क्या पता, मेरा दुर्भाग्य तो इस घर में पड़ गई, तुम्हारे यहाँ पड़ गई। मेरे घर में जाके देखो पिताजी दरोगा, भाई प्रधान, सब नौकर चाकर लगे, घर में राजकुमारी की जैसा रहती थी, यहाँ आकर के मेरा भाग्य खराब। ऐसे अकड़ के बात करती अपने मायके की। आज सती जी ने ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी ने यज्ञ किया, सती जी ने कहा कि आपके ससुर जी ने अपनत्व लगे।
शिव जी ने कहा देवी ठीक है, ससुर जी ने यज्ञ किया है तो क्या किया जाए? सती जी ने कहा तो चला जाए। शिव जी ने कहा ऐसे कैसे, बिना बुलाए कहीं चले जाए? बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, और जो बिना बुलाए जाते फिर कल्याण नहीं होता। ऐसी जगह पे कभी नहीं जाना चाहिए जहां बुलावा ना हो, जहां प्रेम ना हो, जहां आपको सम्मान ना मिले। बिना बुलाए चले जाओगे तो वहां अपमान होगा, मन में बड़ा कष्ट होगा। आवत ही हर सय नहीं नैनन ने सने, तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन बरसे नीर। जहां सोने की वर्षा होती हो वहां भी नहीं जाना चाहिए बिना बुलाए। बिना बुलाए जाओगे तो कल्याण नहीं हो। सती जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं, बुलाया तो होगा, चिट्ठी भेजा होगा, निमंत्रण भेजा होगा, लेकिन कभी कभी डाकिया गड़बड़ कर देते, चिट्ठी रुक जाती है। चलिए महाराज। शिव जी ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। बार बार निवेदन किया तो आज शिव जी ने वो कथा सुना दिया कि आपके पिता ने मेरा अपमान किया था, मैं उस अपमान को सह गया, बर्दाश्त कर लिया, पी गया, लेकिन तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अब तो सती जी को और दुख हुआ। सती जी ने कहा महाराज अगर आप नहीं जाओगे तो दुनिया यही कहेगी अभी ससुर दामाद का झगड़ा खत्म नहीं हुआ, आप मेरे साथ चलो, मैं पिताजी को समझा दूंगी, पिताजी आपसे माफी मांग लेंगे। भोले बाबा ने कहा मैं तो नहीं जाने वाला। लेकिन जब माताओं को मायके की याद आ जाती है, एक बार मायके जाने के लिए ठान लेती हैं, फिर कुछ भी हो जाए, हाँ बच्चे की पढ़ाई छूट जाए, पति की ड्यूटी छूट जाए, मायके तो जाना ही जाना है। हाँ एक बार ठान ली तो जाएंगे। 3 हठ बड़ा प्रबल होता है, त्रिया हठ, बाल हठ और राज हठ। माताओं ने अगर ठान लिया ये करना तो करके रहेंगे, फिर पीछे नहीं हटते। शिव जी ने देखा देवी जाएंगे, शिव जी नेत्र बंद कर लिए, सती जी पैर दबाने लगी। महाराज मैं चलूं? शिव जी ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। सती जी थोड़ी दूर चली जाती, जब मायके की याद आती तो सती जी चली जाती, लेकिन पुनः शिव जी की याद आती तो लौट आती, थोड़ी देर आगे पीछे कर रही है। अंत में सती जी चली गई। भोले बाबा ने नंदी को भेजा, जाओ अपनी मां को सम्मान पूर्वक पहुंचाओ। अब सती जी पहुंच गई अपने पिता के यज्ञ में। सती जी बड़ी दुखी हैं। सती जी की बहन मिली। अब बहन कैसे मिली? हंसी उड़ाने लगी। बहनों ने क्या कहा कि मैंने सुना है कि पिता ने तुमको बुलाया नहीं, चिट्ठी नहीं दिया, फिर भी आ गई। बताइए कैसा लगेगा? आप अपने मायके में जाओ बिना बुलाए और आपकी बहन कह दे मैंने सुना तुमको बुलाया नहीं गया फिर भी आ गई, कलेजा फट जाएगा, कितना कष्ट होगा। गोस्वामी जी लिखते हैं बड़े भाव के साथ, सादर भल ही मिले एक माता, ही मिली एक माता, सादर भल ही मिले एक माता, सादर भल ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भल ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। अगर दुख था, कष्ट था किसी को तो माँ को कष्ट था, प्रसूति जी को, कि मेरी बेटी सती, मेरा दामाद शिव नहीं आया, और किसी को चिंता नहीं। और मायका तब तक है जब तक मायके में माँ जीवित है, तब तक मायका है। और मायके में माँ नहीं है तो मायका किसी काम का नहीं, फिर मायके में इज्जत नहीं मिलती। बताने की जरूरत नहीं, आप लोग जानते हैं। अब माँ की इतना प्यार दुलार स्नेह कौन कर सकता है दुनिया में। माँ को बड़ा कष्ट था, बहनों ने बड़ा हंसी उड़ाया। सती जी अपनी माँ के पास गई, माँ रोने लगी, गले से लगा लिया। सती जी ने कहा माँ इतनी अच्छे रिश्ते को पिता ने कैसे तोड़ दिया। प्रसूति जी ने कहा तुम्हारे पिता के आगे मेरा भी नहीं चलता। सती जी ने प्रणाम किया माँ को, अब यज्ञशाला की तरफ गए। जो देवता सती जी को देख के प्रणाम करते थे वो मुंह घुमा लिए, क्योंकि दक्ष का आदेश है शिव संबंधी कोई भी हो कोई मिलेगा नहीं।
सती जी बर्दाश्त कर गई, लेकिन जब यज्ञशाला में गई तो देखी सारे देवताओं का, देवियों का भाग स्थान लगा है, लेकिन शिव जी का स्थान कहीं नहीं है। सती जी ने कहा अब तक मैंने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अब नहीं बर्दाश्त करना। पतिव्रता स्त्री अपना अपमान सह लेती है, लेकिन अपने पति का अपमान कभी नहीं बर्दाश्त करती है। देखा मेरे स्वामी भोले बाबा का अपमान। दक्ष ने जब देखा सती मेरी बेटी आ रही तो मुंह घुमा लिया। सती जी ने आज दक्ष को गालियां दी। ऊट बटांग कहा है दक्ष, तुझे प्रजापति का पद क्या मिल गया, तू अहंकार में डूब गया, अब भोलेनाथ का अपमान कर दिया। यह रिश्ता तब तक है जब तक ये शरीर है। अब ये शरीर नहीं रहेगा तो कोई रिश्ता नहीं रहेगा। सती जी ने अपने योग माया के द्वारा शरीर को भस्म कर दिया। अब जो नंदी गण आए थे महाराज, सब यज्ञशाला को विध्वंस कर दिए। भृगु जी ने मंत्रों के द्वारा सारे गणों को खंडित कर दिया। नारद जी जाके शिव जी को बताए आपकी देवी जी यज्ञ में भस्म हो गई। शिव जी अब तक दक्ष जो बच रहा था शिव जी के क्रोध से, सती जी के कारण, ये मेरी पत्नी का पिता है, इसलिए शिव जी माफ कर रहे थे। अब जब सती नहीं तो रिश्ता कैसा। शिव जी क्रोधित हो गए और अपने केस से एक बाल निकाल के धरती पे पटका तो वीरभद्र नामक एक पुरुष प्रकट हो गया। भोलेनाथ ने कहा वीरभद्र जाओ दक्ष और यज्ञ को विध्वंस कर दो। जो नंदी आदि गण खंडित होकर वापस आ रहे थे, जब वीरभद्र को देखा तो शक्ति बढ़ गई। वीरभद्र जाके एक यज्ञ को विध्वंस कर दिए, देवताओं के हाथ पर तोड़ दिए, दक्ष का सिर काट के यज्ञशाला में डाल दिया, यज्ञ कुंड में डाल दिया। यज्ञ महाराज सारे देवता खंडित ब्रह्मा जी के पास गए, पितामह रक्षा करो बचाओ। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? बोले यज्ञ में भाग लेने गए थे, भाग तो मिला नहीं, खुद का ही भाग चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा जब हम 3 लोग नहीं गए तो तुम क्यों चले गए? महाराज गलती हो गई, अब बचा लो। ब्रह्मा जी ने कहा भोले बाबा ही रक्षा कर सकते हैं। भोलेनाथ के पास आए हैं, बड़े दयालु हैं भोलेनाथ। शिव जी ने निवेदन किया है, शिव जी से ब्रह्मा जी देवताओं ने, शिव जी ने सारे देवताओं को स्वस्थ किया। शिव जी को ले जाकर के यज्ञ संपन्न कराते हैं। शिव जी ने दक्ष को जीवित किया, बकरे का सिर लगा दिया। अब जब दक्ष जीवित हुआ, बकरे का सिर लगा तो लज्जित हो गया। अब भोलेनाथ की स्तुति किया। अब सिर तो बकरे का है, बोला तो कैसे? बकरा कैसे बोलता है? बकरा कैसे बोलता? बोल के बताइए। बड़बड़ बड़बड़ करता ना बकरा। जब बकरा बड़बड़ करने लगा तो शिव जी को हंसी आ गई। भले ससुर जी ने अहंकार में क्या से क्या करा लिया, अपना सिर कटा के बकरे का लगवा लिया। तो जब शिव जी के भक्त जो जल चढ़ाते हैं ना, मंदिर में शिव पूजन करते तो गाल बजाते हैं ना, गाल बजाते हैं, बड़बड़ाते हैं, तो शिव जी बड़े खुश होते हैं। शिव जी को ससुर जी की याद आ जाती है, अपने भक्त की मनोकामना पूरी कर देते हैं। ऐसे भोलेनाथ ने आज यज्ञ को संपन्न कराया। भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान ने समझाया कि हम ब्रह्मा विष्णु और शिव में कोई अंतर मत समझना। मैं ही ब्रह्मा बनता हूँ, मैं ही शिव, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही समिधा, मैं ही सब कुछ हूँ। आइए पुनः एक बार भोले बाबा को याद करते, सब लोग ताली बजा के मेरे साथ गाएंगे। ओ डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया हो, हमार जोगिया, हमार जोगिया हो, हमार जोगिया, हमार जोगिया हो, हमार जोगिया, हमार जोगिया हो, हमार जोगिया।
बोलिए शंकर भगवान की। इस प्रकार से मां सती और भोले बाबा का दिव्य चरित्र सुनाया। 3 बेटियों की पूरी कथा सुना दी। आगे महाराज उत्तानपाद जी की कथा आती है। प्रथम पुत्र मनु जी के, उनके पुत्र हुए, उनकी 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि। बड़ी सुंदर कथा है। सुरुचि मैया से आइए पहले जान ले कि उत्तानपाद है कौन। हम आप उत्तानपाद, हम ही आप जो हैं उत्तानपाद हैं। हर एक जीव उत्तानपाद है। कैसे? बोले माँ के गर्भ में हर एक जीव उल्टा रहता है। उत्तानपाद का मतलब जिसके पैर ऊपर हो और सर नीचे हो। तो माँ के गर्भ में हर एक बच्चा उल्टा ही रहता है, सर नीचे पैर ऊपर। हाँ? उसी को उत्तानपाद कहते हैं। उत्तानपाद जी की 2 पत्नियां सुरुचि और सुनीति। हमारे आपके पास भी 2 पत्नियां। 2 पत्नी मतलब क्या हुआ? सुनीति का मतलब जो नीति पे चले, जो धर्म पे चले, वो सुनीति। आज जो धर्म और संस्कृति को ना माने, मन माना करे, उसे कहते हैं सुरुचि। बात समझ में आई? हमारे आपके पास भी ये दोनों बातें होती हैं। एक बार तो मन कहता नहीं, जो धर्म कहता वो करें। एक बार कहता धर्म कर्म छोड़ो, अरे चल के कहीं जो है गोरख धंधे में लग जाओ। तो महाराज सुनीति जी से ध्रुव जी का जन्म हुआ और सुरुचि जी से उत्तम का जन्म। एक बार ध्रुव जी पिता की गोद में बैठने के लिए आए सिंहासन पर। सुरुचि ने उतार दिया हाथ पकड़ के। सुरुचि ने कहा, ध्रुव तुम्हें अगर पिता के गोद में सिंहासन पर बैठना है, पहले तुम तपस्या करो। भगवान प्रकट होंगे तो कह देना कि मुझे अगले जन्म में सुरुचि के गर्भ से पैदा कर दो भगवान, फिर आके सिंहासन पे बैठो। उससे पहले नहीं। ध्रुव जी रोने लगे, अपनी माँ के पास गए। बच्चों ने सारी कथा को सुनाया। सुनीति मैया ने कहा, बेटा तुम अपने पिता के बारे में पूछते थे, मैं बता नहीं सकी। आज तेरी सौतेली माँ ने तो परम पिता के बारे में बता दिया, बेटा चूकना मत। ध्रुव जी ने कहा, माँ सौतेली माँ ने आपको अभागिन कहा है। सुनीति जी ने कहा, मैं अपने आप को सौभाग्यशालिनी कब मानती हूँ? अगर मैं सौभाग्यशालिनी होती तो क्या तुम्हारे पिता से मिला ना देती, सिंहासन पे बिठा ना देती? मैं अभागिन हूँ, मैं मानती हूँ, लेकिन मुझसे भी भाग्यशाली तुम्हारी सौतेली माँ है जो तुमको भगवान परम पिता के बारे में बता दे। बेटा चूकना मत, चले जाओ। तो माँ भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ रहते हैं, कैसे होते हैं? माँ ने कहा, ये बेटा ये पूछो ही मत, भगवान रहते कहाँ, ये कहो कहाँ नहीं रहते, हर जगह व्याप्त हैं। ईशावास्मिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हर जगह प्रभु विराजमान है। ध्रुव जी महाराज चल दिए तपस्या के लिए। नारद जी रास्ते में मिलते हैं। नारद जी ने परीक्षा लिया। ध्रुव जी चले गए वृंदावन जमुना के किनारे और तपस्या प्रारंभ कर दी। तो पहले फल खा करके 3 दिन पे फल खाते, फल को छोड़ा, फिर 3 दिन पर पत्ते खाते, पत्ते भी छोड़ दिया, फिर जल पी के रहने लगे 3 दिन पे, जल भी छोड़ा, फिर 3 दिन पे महाराज हवा पी के रहने लगे, श्वास लेकर के रहते। उसको भी त्यागने के बाद महाराज श्वास को चढ़ा दिया, श्वास को रोक दिया। अब जब ध्रुव जी ने श्वास को रोका तो पूरे संसार की हमारे बीच में उपस्थित है परम आदरणीय सम्मान्य श्री शिव प्रसाद राय जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका शिव प्रसाद राय जी का। भगवान आपका मंगल करें, कल्याण करें। आपके द्वारा भगवान के चरणों में पुष्प रूपी दक्षिणा समर्पित हुआ। भगवान मंगल करें, आपका कल्याण करें, आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका है। हम कथा कहाँ पे सुना रहे थे बताइए आप लोग, बता बेटा।
आप लोग सुन रहे हैं कथा ना, कथा सुनाई पड़ रहा है, तो बताइए कहां पे सुना रहे थे, बताइए कोई तो बताइए। हाँ देखिए, एक भक्त बैठी है, इन्होंने कहा ध्रुव जी तपस्या करें ना, अपनी श्वास को रोक लिया। जब ध्रुव जी ने श्वास को रोका तो पूरे संसार की सृष्टि के श्वास रुक गए, देवता भागे भागे गए भगवान के पास, प्रभु हमारी श्वास रुक गई, क्या हो गया है? भगवान ने कहा मेरा एक भक्त ध्रुव है जो 5 वर्ष का है, उसने अपनी श्वास को मेरे में समर्पित कर दिया, चिंता मत करो। आज स्वयं भगवान हरि आते हैं दर्शन करने, दर्शन देने भगवान नहीं आए हैं, आज ध्रुव को दर्शन देने आए हैं, दर्शन करने आए हैं भगवान, आज देने नहीं। भगवान पधारे हैं और ध्रुव जी के हृदय में भगवान की झांकी है। ध्रुव जी बड़े आनंदित हो रहे हैं, भगवान सामने खड़े, ध्रुव जी आंख नहीं खोल रहे। भगवान ने कहा हम कब तक खड़े रहेंगे? भगवान ने अंदर से अपनी झांकी को गायब कर दिया, ध्रुव जी की आंख खुली, जो अंदर वही बाहर खड़े, दर्शन किया भगवान। ध्रुव जी ने सोचा मानी ये तो नहीं बताया कि भगवान कैसे होते हैं, और भगवान जब आ जाए तो क्या करना चाहिए, कैसे पूजा करें, स्तुति करें। भगवान समझ गए कि ध्रुव कुछ पूजन स्तुति करना चाहते हैं, 5 वर्ष का बच्चा क्या जाने। भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल में स्पर्श करा दिया। जो ही भगवान ने ध्रुव जी के गाल पे, कपोल पे स्पर्श कराया है शंख, तुरंत ध्रुव जी महाराज को सारी विद्या, वेद पुराण शास्त्र सब याद हो गए। आज ध्रुव जी ने बड़ा सुंदर स्तुति किया, योन्ता प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसूक्तम। हे प्रभु आप अंदर, आप ही बाहर हो, आप ही कड़कड़ में विराजमान। सुंदर स्तुति किया। भागवत कथा से हमारे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलती है। अगर आपका बच्चा बोल नहीं पाता है, मंद बुद्धि है, मोटी बुद्धि है, पढ़ने मन नहीं लगता, तो शंख में जल भर के रख दीजिए, रात्रि में शाम को शंख में जल भर के रख दीजिए, ढक दीजिए, सुबह उसी शंख का जल अपने बच्चे को पिला दीजिए, बच्चे की बुद्धि तेज हो जाएगी, बाणी बड़ी सुंदर निकलेगी। ये भागवत भगवान आपको शिक्षा देते। भगवान ने शंख ही स्पर्श कराया कि ध्रुव जी को सब याद आ गया। ध्रुव जी ने स्तुति किया है, भगवान ने कहा कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु आज आपका दर्शन हुआ, सब कुछ मिल गया, आप क्या मांगे? भगवान ने कहा नहीं कुछ मांगो। ध्रुव जी ने कहा अगर कोई भक्ति करता है, तपस्या करता, बदले में मांग लेता है तो वो सौदा हो जाता है, बनिया वाला काम हो जाता है कि मैंने कुछ दिया, आपने भी मुझे कुछ दे दिया। भक्ति में कामना मांगना नहीं चाहिए। फिर भी भगवान ने कहा जाओ 36,000 वर्ष राज्य करो, फिर मेरे पास आना। ध्रुव जी वापस आते हैं। 5 ध्रुव जी महाराज वापस आते हैं, ऐसा लगा ठग लिए गए। उत्तानपाद जी ने सुना कि मेरा पुत्र तपस्या करके भगवान को प्राप्त करके वापस हो रहा है। उत्तानपाद जी पूरी प्रजा के साथ स्वागत के लिए जाते हैं। जिन सुरुचि सौतेली मां ने ध्रुव जी को व्यंग के बाण बोले थे, अपमान किया था, वही सुरुचि मां भी जाती है स्वागत के लिए। जब समय बिगड़ता है तो अपने खास साथ छोड़ देते हैं, और जब भगवान कृपा करते हैं, जब अच्छा दिन आता है, तो जिसको आप नहीं जानते वो भी आपका रिश्तेदार निकल जाता है। तो जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब। जिस पे भगवान कृपा कर दे उस पे सब कृपा करते हैं। बोलो राधे राधे। आज उत्तानपाद जी पूरी प्रजा के साथ जाके ध्रुव जी का स्वागत करते हैं। ध्रुव जी ने सुरुचि माँ को प्रणाम किया, अपनी माँ को बाद में प्रणाम किया, पहले सौतेली माँ को प्रणाम किया। आज इन्हीं सौतेली माँ के द्वारा कभी कभी किसी का गुस्सा और व्यंग बोली भी अच्छा काम कर जाती है। ध्रुव जी ने पहले अपनी सौतेली माँ को प्रणाम किया।
जब राम जी लंका पे विजय प्राप्त करके 14 वर्ष बाद लौटे तो सबसे पहले किससे मिले जानते हैं? किसको प्रणाम किया? कैकेयी मैया को। कि आज माँ कैकेयी ना होती और वरदान ना मांगती तो ये राम और राम ना बन पाता। ध्रुव जी ने आज अपनी सुरुचि माँ को प्रणाम किया। उत्तानपाद जी ला करके सिंहासन पे बिठाए, तपस्या के लिए चले गए। ध्रुव जी के 2 विवाह हुए। इला और भ्रमी नाम की 2 पत्नियां हैं ध्रुव जी की। 2 बच्चे पैदा हुए, उत्कल और वत्सर। सुरुचि माँ के जो पुत्र है उत्तम, यक्षों से युद्ध किया, यक्षों ने मार दिया। ध्रुव जी को पता चला यक्षों से युद्ध किया, कई यक्षों को मार दिया। मनु जी ने समझा बुझा दिया। आज ध्रुव जी के लिए विमान आया। ध्रुव जी विमान में बैठ के जा रहे थे, तभी महाराज पार्षदों ने देखा कि ध्रुव जी का मुख उदास है, मलिन है। क्या हुआ, क्यों उदास है? ध्रुव जी ने कहा जिस माँ की कोख से मैंने पैदा किया, जिस माँ के द्वारा मैंने भगवान को प्राप्त किया, वो माँ तो मेरी रह गई। भगवान के सेवकों ने कहा जो आगे विमान जा रहा है वो किसी और का नहीं, आपकी माँ का विमान जा रहा है। अरे जिस माँ की कोख से ऐसे संत और भक्त पैदा हो जाएं जिस परिवार में, तो उसके एक ही पीढ़ी नहीं कई पीढ़ी तर जाती है, उद्धार हो जाता है। और पुत्र वही है, पुत्र वही अच्छा है, वही संतान अच्छा जो भगवान का भक्त हो। गोस्वामी जी ने लिखा कि पुत्र कौन है, माँ कौन है? बोले पुत्रवती जगती जग सोई। माँ वही अच्छी है, पुत्र वही अच्छा है। पुत्रवती जगती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत हो। बच्चा वही अच्छा जो भगवान का भक्त। आज ध्रुव जी के साथ माँ का भी भगवान के धाम जाते हैं ध्रुव जी। ध्रुव लोक भगवान ने प्रदान किया। ध्रुव सगला निज प्यो हरि नामो, पावा अचल अनुपम ठाव। ये ध्रुव जी महाराज के वंश में पृथु जी आए। अंग हुए अंग के बेटा वेन, वेन के पुत्र हुए पृथु। बड़ी विस्तार सी कथा, इस कथा को यहीं पे प्रणाम करते हैं। आगे महाराज कथा आती है प्राचीन बरही की। प्राचीन बरही जी महाराज यज्ञ करते, यज्ञ में पशुओं की बलि देते। यज्ञ में क्या पशु की बलि होती है? होती तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं वेदों में लिखा गया है। ये उस समय लिखा गया है जब कभी 2, 4, 10, 20 साल में एक यज्ञ होता। राजा महाराजा यज्ञ करते थे तब एक पशु की बलि होती थी। उसी को आज लोगों ने सर्टिफिकेट बना करके छोटा सा पूजा किए तो पशु की बलि दे दी। बलि का तो बहाना है, और तो राम राम खा जाना उसी को, जय सिया राम कर देना। हाँ, वेद भगवान वेद में लिखा अहिंसा परमो धर्मा, कभी हिंसा की बात नहीं करता है। फिर भी ये पशु बलि कहां से आएगा? जब पूजा होता ना तो पूजा में बलि दी जाती है। हम लोग जब पूजा कराते हैं तो बलि दिलाते हैं। तो किस चीज की बलि दिलाते जानते हैं? दही और उड़द का। पान पत्ते पे रख के कपूर जलवाते, उसकी भी बलि कराते। उड़द को संस्कृत में मांस कहा गया, और उसी को लोगों ने मांस समझ के काम कर दिया। वेद भगवान क्या कहते हम लोगों ने समझा नहीं। एक गांव में एक व्यक्ति थे, थोड़े पढ़े लिखे थे, सत्संग नहीं। एक किताब के अंतिम लाइन में लिखा था कि वेद पढ़ना पाप है। पुस्तक के पन्ने के आखिरी लाइन में लिखा था वेद पढ़ना पाप है। गांव में प्रचार कर दिए, भैया देखो देखो वेद पढ़ना पाप है लिखा हुआ है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। तभी कोई सज्जन थे, बोले ऐसा तो लिखा नहीं जाएगा कि वेद पढ़ना पाप है, फिर कैसे लिख दिया गया? सज्जन ने बुला इधर आओ, कहाँ लिखा? बोले ये देखो। लेकिन जब पन्ने को पलटा तो लिखा था अशौच स्थिति में। बात समझ में आई? वेद पढ़ना पाप है, लेकिन कब? बोले अशुद्ध स्थिति में, अशौच स्थिति में वेद पढ़ना पाप। देखिए, आधी अधूरी बात ज्ञान लेकर के समाज में बुराई फैला दिया, लेकिन जब पूरी बात पता चलेगी तो बुराई नहीं फैलेगी।
वेद भगवान ने क्या कहा हम समझे नहीं। एक किसान था, आइए हम समझते हैं। एक किसान था, ध्यान से सुनिएगा, बात समझ में आएगी। किसान के पास 500 बीघा खेती था, जमींदार था, लेकिन खाता क्या था? चावल का माड़। माड़ जानते हैं ना? पहले की भाषा में गांव में कहते थे पसावन। पसावन जानते हैं आप लोग? हाँ, आप लोग पिए हैं, खाए हैं? हाँ, मूड़ी तो हिला लीजिए चाहे भले न जानते हैं। बोलो राधे राधे। पहले के लोग माड़ पसावन खाते। पहले अरवा चावल नहीं, भुजिया होता था, तो रोग कम थे। आज वीआईपी बन गए तो रोगी बन गए। माड़ पीते थे। अब उन्हीं जमींदार के यहाँ, किसान के यहाँ कुछ रिश्तेदार आ गए। अब पत्नी ने चावल का माड़ निकाल के रख दिया। अब इसने विचार किया कि घर पे रिश्तेदार मेहमान आए हैं, और अगर मैं कहती हूँ महाराज चल करके जो है माड़ पी लो आए, तो बेइज्जती हो जाएगी। लोग कहेंगे है तो जमींदार इतना बड़ा आदमी और पीता है माड़, पसावन खाता है, क्या कहेंगे लोग। तो पत्नी ने दिमाग लगाया, बच्चे को बुला, बेटा इधर आओ। बेटा आया। पत्नी ने कहा जाओ अपने पिता से कह देना कि धानुपुर से माड़ू जी आए हैं, कठवतिया घाट पर बैठे हैं, चल करके मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चले जाए। देखिए पत्नी बड़ी होशियार थी, शॉर्टकट में समझा दिया कोड भाषा में। बच्चा समझ गया कि माँ क्या कह रही है। अब बच्चा गया पिताजी से कहा, पिताजी धानुपुर से माड़ू जी आए हैं, अब कठवतिया घाट पर बैठे हैं, चल करके मिल लीजिए, नहीं शीतलपुर को चले जाएंगे। पिता समझ गए, वाह बेटा बड़ा होशियार है, चावल का माड़ कठौती में रखा है, खा लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। सब तो नहीं समझ पाए, पिता समझ गया। तो वेद भगवान क्या कहते हैं, समझने की जरूरत है। नारद जी आके प्राचीन बरी को समझाते हैं। आगे कथा थी महाराज प्रियव्रत जी, इनके पुत्र हुए महाराज ऋषभ नंदन। ऋषभ जी के पुत्र हुए भरत। भरत जी की बड़ी सुंदर कथा है। सब बड़ी कथाएं विस्तार से है, और भागवत की सारी कथाओं को विस्तार से कहना संभव नहीं है। एक महीना भी कथा करते रह जाओ तो कथा पूरी नहीं हो सकती। लेकिन कुछ कथा को विस्तार से, कुछ संक्षेप में, कतो निरंजन कतो प्रणाम करते हुए आगे बढ़ना है। भरत जी महाराज बड़े प्रतापी राजा। हमारे देश में 3 भरत हुए। कितने भरत हुए? 3। कौन कौन? बोले केकई नंदन भरत, एक शकुंतला नंदन भरत, एक ऋषभ नंदन भरत। ऐसे प्रतापी भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। बोलिए भारत माता की। भरत जी की बड़ी सुंदर कथा है। भरत जी ने अपने पुत्र सुमति को राजपाट सौंप के गंडकी नदी पे चले गए तपस्या के लिए। सूर्य भगवान को जल दे रहे थे नेपाल में, गंडकी नदी, नारायणी नदी नेपाल में, जहां पे शालिग्राम भगवान पाए जाते हैं। काले काले होते ना ठाकुर जी, गुलाब जामुन जैसे। गुलाब जामुन नहीं, उसको क्या कहते हैं जो पेड़ में होता है? जामुन। हम गुलाब जामुन की चर्चा करें, आप लोग तो मुंह में पानी आ गया होगा। अरे राम राम। हाँ, जो काला काला जामुन होता है ना, वैसे ठाकुर जी भी होते हैं काले काले। वो नारायणी नदी में मिलते हैं, तुलसी का पत्र डालोगे तो ठाकुर जी ऊपर आ जाते हैं। और शालिग्राम भगवान के अंदर सोना पाया जाता है, सुदर्शन चक्र बना होता है, वही असली ठाकुर जी होते हैं। बोलो राधे राधे। भरत जी जल दे रहे थे, एक मृगी, गर्भवती मृगी जल पीने के लिए आई। शेर ने दहाड़ मारी, मृगी घबरा के छलांग लगा दी, मृगी के पेट का बच्चा जल में गिर गया। भरत जी ने देखा कि मृगी का बच्चा जल में गिरा, मर जाएगा। भरत जी को दया आ गई, बच्चे को उठा लिए, वस्त्र से साफ किए, वृक्ष का दूध पिला दिए, कपड़े से ओढ़ा दिए। अब आए थे तपस्या करने के लिए, भजन करने के लिए आए थे, हरि भजन को ओटन लगे कपास। भजन तपस्या छूटने लगा, अब मृगी की सेवा करने लगे। और मृगी की सेवा करते करते बच्चा बड़ा हुआ, एक दिन मृगों के साथ चला गया। भरत जी खोजने लगे,
जब बच्चा नहीं मिला तो मृगी की मोह में, मृगी के जाने के दुख में भरत जी का शरीर छूट गया, भरत जी मर गए। मरने के बाद भरत जी बने मृग। बताइए, मृग के चिंतन में, मृग की सोच में मरे तो अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। तो मरते समय जिसका चिंतन करोगे वही बनना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि राम राम करो। अच्छा, आजकल लोग कुत्ता पालते हैं ना, घर में कुत्ता रखते हैं, गले लगाते हैं, बिस्तर पे सुलाते हैं, भोजन कराते हैं, गाड़ी में घुमाते हैं, साबुन तेल क्रीम लगाते हैं। हाँ, उतना किसी गरीब बच्चे को नहीं खिलाएंगे, अपनी माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, कुत्ते की सेवा ज्यादा करते हैं। बड़े महंगे कुत्ते आते हैं, 50,000 के कुत्ते आते हैं। और गौ खरीद के कहीं दान करना पड़े तो पैसे नहीं रह जाएगा, कुत्ता खरीदने के लिए खूब पैसा हो जाए। और जो घर में कुत्ता पालते, महाराज मैं बता दूं, शास्त्र में लिखी हुई बात, उनका घर अशुद्ध हो जाता है, देवता लोग पूजा स्वीकार नहीं करते, उनके पितर नाराज हो जाते हैं। घर में कुत्ता नहीं पालना चाहिए। घर में अगर कुत्ता प्रवेश कर जाए तो गंगा जल छींटना चाहिए। अगर कुत्ता पालोगे, कुत्ता की सेवा करोगे, तो कुत्ता के मुंह में अगर मर गए तो अगला जन्म क्या मिलेगा? अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा? तो इसलिए कुत्ता मत पालना भैया, राम राम भजन करो। अब आप कहोगे महाराज कुत्ते से कोई दुश्मनी है? दुश्मनी नहीं है। कुत्ता पालिए, कुत्ता को रोटी दीजिए, दया कीजिए, लेकिन बिस्तर पे मत सुलाइए, थाली में मत खिलाइए, घर में मत घुसाइए। पहले के घरों में लिखा रहता था सुस्वागतम, जय सिया राम, राधे राधे। अब आजकल के घर में लिखा रहता सावधान, कुत्तों से सावधान। घर के बाहर शहर में जाइए तो लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। लगता घर में आदमी नहीं रहते, घर में कुत्ता भरे पड़े। पहले के लोग घर में ओम बनवाते थे, श्री बनवाते, स्वास्तिक बनवाते। अब तो लिखवा देते कुत्तों से सावधान। जीव पे दया करना चाहिए, कुत्ता पालना चाहिए, लेकिन घर के बाहर रोटी दे दो, बांध के मत रखो। पालना है, सेवा करना तो गौ माता की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, अनाथों की सेवा करो। और कुत्ता पालने से कोई कल्याण होने वाला नहीं है। बोलिए भागवत भगवान की। ऋषभ भरत जी बने अगले जन्म में मृग, शरीर छूटा, ब्राह्मण घर में गए, माता पिता पधार गए, परिवार वालों ने निकार दिया, रघुगुण का कल्याण किए, और भरत जी रघुगुण का कल्याण करके परम धाम को चले गए। बोले वृंदावन विहारी लाल की। भरत जी महाराज भगवान के धाम को गए। आइए प्रेम से दोबारा भगवान का कीर्तन करते हैं, फिर आगे वामन भगवान की झांकी का दर्शन करेंगे। सभी लोग बड़े भाव के साथ मेरे साथ गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। वामन भगवान पधारे हैं, ठाकुर जी पधारे। हरि बावन सब लोग वामन भगवान का प्रेम से ताली बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बावन रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बावन रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन भेष बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। झोली कांधे धरी गले माला पड़ी, झोली कांधे धरी गले माला पड़ी। पैरों में खड़ाऊं सुहाए, पैरों में खड़ाऊं सुहाए। ओ बलि राजा के द्वारे आए, हरि बावन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव। हाथों में कमंडल सुहाए, हाथों में कमंडल सुहाए। राजा के द्वारे आए, हरि बावन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। ओ बलि राजा के द्वारे आए, ओ बलि राजा के द्वारे आए। बोलिए भागवत भगवान की, बोले वामन भगवान की। अपनी जगह बैठे रहिए, बैठे रहिए। सभी के पास भगवान जाएंगे, सब भगवान को प्रणाम करेंगे और भगवान की कमंडल में सब लोग भिक्षा देंगे, क्योंकि वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे भिक्षा मांगने गए थे। आज साक्षात वामन भगवान पधारे हैं। अभी हमारे यजमान जी ने पूजन किया, अभी सभी के पास भगवान जाएंगे, सब लोग प्रणाम करके भगवान भिक्षा पात्र में जो होगा सब डालेंगे। जय प्रभु, बोले वामन भगवान की जय हो। काली कमली, काली कमली, सब लोग- काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का, मेरे मन का, मेरे मन का मोहन तोड़। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तोड़ है। तो मेरा यार है, दिलदार है। तो मेरा यार है, हो दिलदार है। काली कमली
कोई तरह मनमोहन मैं तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना बस यही तराना शाम सलोने हरिओ शाम सलोने तू मेरा जुबार है मेरे मन का मेरे मन का मोहन कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है जीवन अब तेरे सहारे जीवन अब तेरे सहारे जीवन अब तेरे सहारे तू मेरा मैं तेरा प्यारे ये जीवन अब तेरे सहारे जीवन अब तेरे सहारे ये जीवन अब तेरे सहारे शाम सलोने तू मेरा रिजवार है शाम सलोने तू मेरा रिजवार है मेरे मन का मोहन तू यार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है तुमको अपना मान लिया है जीवन तेरे नाम किया है जीवन तेरे नाम किया है जीवन तेरे नाम किया है तुमको अपना मान लिया है जीवन तेरे नाम किया है जीवन तेरे नाम किया है हरि को अब भक्तों को अब तुमसे ही प्यार है मेरे मन का काले कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है तू मेरा यार है मेरा दिलदार है तू मेरा यार है मेरा दिलदार है काली कमली काली कमली मेरा यार है मेरे मन का मोहन को दिलदार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन को दिलदार है मेरे मन का मोहन को दिलदार है बोलिए भागवत भगवान की वामन भगवान की बड़े भाग्यशाली हैं आप सभी लोग वामन भगवान का आज दर्शन किए आशीर्वाद ग्रहण किए भगवान की भिक्षा पात्र में आपने कुछ न कुछ डाला जिसको भगवान ने जो दिया था बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद समस्त सिरसी ग्राम वासियों को जो हमारी माताएं बहनें आई हैं और भक्त लोग जो आए कथा सुनने आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आशीर्वाद व्यासपीठ से। और कल भगवान की कथा में भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। कल भगवान का जन्म होगा। आप लोग माताएं पीली पीली साड़ी पहन के आएंगी। हमारे जो पुरुष वर्ग हैं कुर्ता धोती पगड़ी बांध के आएंगे। हाँ, जिसका नहीं होगा पड़ोसी से ले लेना भैया। बोलो राधे राधे।
तो खूब बढ़िया सजावट कल यहाँ होगी। और कल अपने घरों से भगवान के लिए टॉफी, खिलौना, जो वस्त्र जो भी लाना चाहते हैं, फल फ्रूट लेके आए। और कल भगवान की जन्म कथा सुनने का बहुत बड़ा फल है। भगवान की जन्म कथा सुनने का सबसे बड़ा फल है कि भगवान की कृपा से उनके घरों की जो संतानें, बच्चे बड़े सुखी और स्वस्थ रहते हैं। यहाँ तक कि लिखा कि भगवान की जन्म कथा सुनने से अगर घर में संतान नहीं हो रही तो भगवान की कृपा से संतान हो जाती है, जो बाधा होती है वो मिट जाती है भगवान की जन्म कथा सुनने से। तो कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, घर से कुछ न कुछ लेके आए, भगवान को समर्पित करें। कल खूब सुंदर सजावट कराई जाएगी। कल सबको नाचना भी है, हाँ, सुठौरा मिलेगा और नाचना भी पड़ेगा। कोई सामने सुना सिरसी के लोग बहुत अच्छा नाचते हैं, अब कल देखना भी है, आप लोग की इज्जत की बात है। तो कल खूब सुंदर सब अपना जो है भक्ति कथा में नाचेंगे भी। भगवान के जन्मोत्सव में खूब आनंद लुटाया जाएगा। खूब बधैया बांटी जाएगी, लुटाई जाएगी, गाई जाएगी, बड़ा आनंद आएगा। कल अद्भुत नजारा होगा, ऐसा जन्मोत्सव कहीं आप देखे नहीं होंगे। कल बड़ा सुंदर आनंद आएगा। तो आप लोग आवे ज्यादा से ज्यादा संख्या में। और ये जो कथा का आयोजन चल रहा है, हमारे शिव नारायण राय जी के परिवार के अथक परिश्रम से बड़ी सुंदर व्यवस्था है। हमारे साउंड वाले भैया मिश्र जी, मिश्रा जी है ना, हाँ, मिश्र जी का बड़ी अच्छी व्यवस्था है, बड़ा सुंदर व्यवस्था की है मिश्र जी। और हमारे अयोध्या से कलाकार बंधु हमारे अभय भैया जो लखनऊ दूरदर्शन में आप कार्यरत हैं, अत्रि भैया जो काशी से पधारे हैं, अयोध्या से हमारे उच्च कोट के वैदिक विद्वान आए हुए हैं आपकी धरातल पे। और जो ये कथा आप लोग अपने मोबाइल पे देख सकते हैं, अपने घरों में लोगों को दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं। यूट्यूब पे जा करके जो लाइव चल रहा है ना, हमारे अमर स्टूडियो वाले भैया डुमरियागंज से पधारे हैं, इन कथाओं को आप अपने मोबाइल यूट्यूब पर भी देख और सुन सकते हैं, सुना सकते हैं। नाम उत्तम कृष्ण शास्त्री जी महाराज जैसे डालेंगे तैसे कथा आ जाएगी। सुने, दूसरों को सुनाएं, जीवन को धन्य बनावें, कृतार्थ करें। आज कथाएं पे विश्राम लेती है और कल भगवान की कथा, जन्म की कथा सुनेंगे। यही पे कथा को विश्राम। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद सभी को। आइए प्रेम से 2 बार संकीर्तन, उसके बाद भगवान की आरती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे। सब लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाएं और आगे आ जाए, आगे आकर के आरती उतारेंगे। बोलिए भागवत भगवान की। हाँ, दूर से रहें, थोड़ा दूरी रखें। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, पाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, पाके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ। कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ।
बलि बलि जाऊं, देख छवि मैं बलि बलि जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ बलि बलि जाऊं, 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 हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, पावन करती है दुनिया सारी, पावन करती है दुनिया सारी। उन चरणों को, उन चरणों को शीश झुकाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। शीश झुकाऊं, शीश झुकाऊं, शीश झुकाऊं, शीश झुकाऊं, शीश झुकाऊं, शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, 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 हरि बाकी बिहारी, बाकी बिहारी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसंत हृदयारविंदं भवानी शरणं नमामि। नीलांबुजं चकोमलांगं सीता समारोहितवाहनं पाणिपाशायच्चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रङ्गवीरं विराजीवं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या दृढं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे बाकी बिहारी तेरी बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं पुष्पे देवाभिवन्दनमातमे देवाभिवन्दनम् आरर्तिक्यग्रणम्